बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज मैं बात करूंगा कराची की सूरत हाल पर। बात करूंगा कराची में जो हादसा देखने में आ रहे हैं, आखिर उनका जिम्मेदार कौन है। मैं बात करूंगा उन लॉ एंड ऑर्डर की कि जिनके हाथ में ये ताकत है कि वो इन चीज़ों को रोक सकते, तो वो शायद या तो सो चुके हैं या फिर काम करना चाहते हैं या नहीं। मेरी दरख्वास्त है इदारों के उन लोगों से भी जो आला इक़्तिदार में बैठे हुए हैं कि अवाम अगर जागी तो यकीन जाने परेशानी आपको ही होगी। ये अवाम अगर रोडों पे आके एहतजाज शुरू करेगी तो परेशानी आपको होगी। अभी आदाद शुमार के मुताबिक 92 लोग एक्सीडेंट से इस दुनिया से चले गए। आखिर जिम्मेदार कौन है? आखिर इनकी जिम्मेदारी किस पर आयद की जाए, किस डिपार्टमेंट पर? एक डंपर आता है, एक फैमिली को रोनता हुआ चले जाता है। आप क्यों नहीं समझ रहे? एक जान की बात नहीं है, ये 92 ख़ानदान की बात है। जब किसी के घर से एक जनाजा उठता है तो यकीन जाने पूरे ख़ानदान का वो जनाजा होता है। क्यों? क्योंकि उनका प्यारा इस दुनिया से चला जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहराह पाकिस्तान के रोड पे, जो मेन शाहराह है जहाँ से सारा इंडस्ट्रियल एरिया को बड़े बड़े टैंकर, बड़े बड़े डंपर्स यहाँ से गुजरते हैं। आज शायद देखने में आ रहा है कि डंपर रोडों पे ना दिखे क्योंकि एफआईआर शुरू कर दी गई। क्या हम तभी जागते हैं जब किसी की जान चली जाती है? वो इदारा काम क्यों नहीं? मैं कहता हूँ अगर डंपर के खिलाफ अगर एफआईआर हो रही है तो उस इलाके के उस एसओ के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस इलाके के उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो उस इलाके में तैनात है, जिनकी वजह से वो डंपर रोडों पे आया। क्योंकि क्या वो टाइमिंग थी? एक टाइमिंग दी गई है, एक लॉ पास हुआ, क्या उस लॉ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है? यानी मैं आपको आज दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो अफसरान रोडों पे आज काम कर रहे हैं वो क्या तब सो रहे थे जब इस दुनिया से वो लोग चले गए। मेरी आला हुकाम से भी दरख्वास्त है कि मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा हकायक दिखाने की कोशिश करता हूँ और आज के प्रोग्राम में भी मैं हकायक दिखाऊंगा और एक ही जुमला कहूँगा कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, ये शाहराह पाकिस्तान है और अगर मैं बात करूं तो ये मेन वो जगह है जहां पे अगर मैं कहूं कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होती है और यहीं से वो जो डंपर्स हैं वो गुजर के इंडस्ट्रियल एरिया को जाते हैं। आए तरह सब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहराह पाकिस्तान का ये मेन रोड है। ये मुझे बताएं कि डंपर्स इसी रोड से गुजरते हैं, बड़े बड़े हैवी ट्रक्स जो होते हैं। आप बताएं कि कितने सालों से ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे? वो यहाँ तो मुझे 14 साल हो गए। 14 साल? 14 साल। क्या वजह है कि रोडों के ऊपर ये हादसा हो रहे हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र, यहाँ तो कोई एहसास नहीं हुआ हमारे लॉ किस लिए बनाया जाता है? लोग आवाम के लिए बनाया जाता है, आवाम की खिदमत के लिए। क्या हो रही है? इंशाल्लाह हम तो कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, हादसा रोजाना की बिना पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? नहीं, हमारा इलाका सही है, हमें अल्लाह ताला ने पूरे वक्त से बचाया हुआ है। डंपर यहाँ से गलती होती है, देखिए गलती को इंसान को मानना चाहिए। यहाँ डंपर गुजरते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं नहीं होती? आज से 4 दिन पहले इक्का दुक्का आ जाते थे, लेकिन हमारा एसओ जो है ना वो उसने एफआईआर दर्ज करवाई हैं। वो अगर एसओ हमारा मौजूद खड़ा होता है वो गाड़ी नहीं छोड़ता। इतने लोगों के इस दुनिया के जाने के बाद, अगर मैं कहूँ कि इतने लोगों के जाने के बाद अगर आज शाहराह पाकिस्तान पर डंपर नहीं छोड़े जा रहे तो क्या ये पहले नहीं हो सकता था? यहाँ फिर इस चीज़ का इंतज़ार किया जाता है कि जाने इस दुनिया से जाएं। ये वही रोड है जहाँ से बड़े बड़े डंपर्स आते हैं और सीधा इंडस्ट्रियल एरिया को जाते हैं। आए मैं आपको थोड़ा आगे की तरफ लेके चलता हूँ। और ये जो रोड है ये इंडस्ट्रियल एरिया को रास्ता यही है। अब मेरा सवाल ये कि आज डंपर रोक दिए गए, आज इस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन 92 लोग, अगर मैं बात करूं 92 लोगों की, वो इस दुनिया से चले गए। और ये 92 लोग नहीं है, 92 खानदान है। किसी एक घर से भी जनाजा उठाए ना, इसका जवाब देना पड़ेगा। आए मैं मजीद आपको दिखाता हूँ। ये बताएंगे इस वक्त आपका इलाका मेन शाहराह पाकिस्तान है जहाँ से ऑनवर्ड अगर मैं कहूँ तो साइड एरिया टच होता है। पहले तो बताएं आपकी हदूद कहाँ तक? मेरी हदूद गुजर नाला, 3 अट्टी पुल, इधर अलकरम रैम, इधर गरीबाबाद। मतलब ये बताएं इतने हादसा हो रहे हैं, आप मेन ट्रैफिक देख रहे हैं, डंपर कैसे रिलीज शहर में हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद की जाए? सर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आज चौथा दिन है, हमारे इलाके में डंपर 0 है। कल डंपर आया है, उसको जो है मैंने उसकी एफआईआर करी है, 188 किया मैंने उसको बंद किया लियाकताबाद के अंदर मैंने। और आज मैंने शरीफाबाद में 188 करी है। जनवरी फरवरी के अंदर, अभी फरवरी का आधा, आज 11 तारीख है,
27 FIR कर चुके हैं एसओ साहब और मैं मिलके। साहब 27 FIR होने के बावजूद भी 92 लोग इस दुनिया से चले गए। ये 92 लोग नहीं है, 92 खानदान है सर। जिसके घर से जनाजा उठा है ना, उसके दिल से मुझे आपने 27 FIR कर दी। सर मुझे फिर भी बताया ना कि डंपर तो लोग छोड़ रहे, चाहे पीछे वाले छोड़ रहे, जिम्मेदारी तो एक पुलिस ऑफिसर रहता, किस पर आयद की जाए? जिस दिन से ये कार्रवाई हुई है कोई डंपर नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। जो कंटेनर जो अक्सर 7 बजे 8 बजे आ जाते थे वो भी जीरो कर दिया हमने। हमारी तरफ से इंशाल्लाह आपको कोई ऐसी। आप कह रहे हैं कि हमारी साइड से नहीं, वो कहते हैं हमारी साइड से नहीं, फिर भी शहर में डंपर कैसे आ रहे हैं? सर सेंटर है ना ये, मैं घर से निकलूँगा तो रोड पे जाऊँगा ना, जब कोई वहाँ से निकल के आएगा तो सेंटर में आएगा ना। आप कह रहे हैं कि पीछे वालों की कोताही है? कोताही किसी की नहीं है, कोताही है जब तो 92 लोग चले गए। देखें इसमें मैनेजमेंट वाले सोलर मैनेजमेंट जो होती है कचरा उठा रहे हैं, ये भी फ़ायदा उठा रहे हैं। कचरा उठाने के बहाने ये वहाँ से लाते हैं, बजरी भर के ले आते हैं। मैंने कल DSP साहब की सुपरविजन में 188 करी डंपर की, कंटेनर की और ट्रक की। आप कह रहे हैं कचरे के नाम पे बजरियां भर के आ रही हैं उसी ट्रकों में? जी। आप बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं मेरी नज़र में। सर मैं बिल्कुल इंकशाफ कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई जो मैंने आपको बात कही है वो ऑन एयर कह रहा हूँ मैं। लेकिन ये है कि ये हमारे सच बोल रहे हैं ना, 92 लोग से बढ़ के तो नहीं है ना, झूठ से बढ़ के क्या मैं कहूँ? DIG अहमद नवाज चीमा साहब हमारे DIG हैं ट्रैफिक के, उनकी तरफ से सख्त आर्डर है कि कोई भी डंपर कचरे वाला हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चीमा साहब DIG आपके, उनसे मेरी बात भी बहुत दफ़ा मुख्तलिफ औकात में प्रोग्राम्स किए हैं, वो देख भी रहे हैं। सर फिर भी एक सवाल है, पिछले साल 800 लोग, उससे पिछले साल 700 लोग, पिछले कई सालों में हर साल 800 लोग इस दुनिया से लुक़मा अजल हो जाते हैं। सर जिम्मेदारी देखिए ट्रैफिक पुलिस की जो है उसमें आप एक एसओ हैं, आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है जितनी तमाम लोगों की बनती है। मैं ये नहीं कहता कि शाह साहब आप गलती करें, लेकिन आपके डिपार्टमेंट के लोग तो गलती कर रहे हैं ना सर। सर कोशिश हमारी जारी है, पीछे जो पीछे के अफसरान हैं वो भी रोकते हैं। ये इतनी अब मैं बात पढ़ाई इंसान पढ़ाई नहीं, इंसान कल अल्लाह सवाल करेगा हमसे। एक जान कहते हैं कि एक जान बचाना पूरी इंसानियत पे बात है, इसी तरह एक जान जाना सर हम सब पर इल्ज़ाम ये है कि हमें जवाब देना पड़ेगा। मेरे सेंट्रल SSP जनाब कमर रिजवी साहब जो है उन्होंने, डॉक्टर कमर रिजवी साहब ने, उन्होंने सख्ती से ऑर्डर है हमारे को कि हमने इधर जीरो रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वां दिन है, 5वें दिन में हमने जीरो किया हुआ है इसके अलावा। 5वें दिन से पहले तो आ रहे थे। और पीछे जो है वो मोबाइलें लगी हुई हैं, शराब कोर्ट में मोबाइलें लगी, आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। अकबर साहब ने वहाँ पे मोबाइलें लगवाई हैं कि उधर से कोई डंपर, कोई ट्रक, कोई हैवी गाड़ी, कोई 22 व्हीलर ट्रक, कोई 12 व्हीलर ट्रक इस तरफ नहीं आएगा। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, टाइमिंग क्या है ये बता दें मुझे कि एक्चुअल शहर में कौन से डंपर अलाउ किए जाते हैं और किस वक्त अलाउ हैं? सर ये डंपर सिर्फ जो मैनेजमेंट के हैं, कचरे उठाने के डंपर हैं, उनको अलाउ किया हुआ है। लेकिन उनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए और उनके पास जो है वो लेटर जिसे कहते हैं कि होना चाहिए, सोलर मैनेजमेंट का कचरा उठाने का सर्टिफिकेट होगा। हाँ वो एक्सपायर भी होता है, आपको पता है लेटर एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए। उसको जो है हम चेक करेंगे, अगर वो नहीं हुआ तो हम कचरे के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ये बताएंगे टाइमिंग क्या है, शहर में डंपर छोड़ देंगे? रात 11 बजे से और सुबह 6 बजे तक की टाइमिंग है। इसके अलावा जो डंपर आएगा, मैं ऑनर कह रहा हूँ कि हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अब आखिरी ये भी बता देंगे कितने व्हीलर अलाउ होता है दिन में आमतौर पे, जो 12-1 बजे का वक्त होता है, कितना बड़ा डंपर अलाउ है या कौन सा शेजोर अलाउ है? दिन में सिर्फ मजदा जो LTV होता है उसको अलाउ, और कोई अलाउ नहीं है? और कोई अलाउ नहीं। ये जो अभी बड़े ट्रक गुजर रहे हैं अभी भी, ये भी अलाउ है? ट्रक ये LTV में आ रहा है। ये LTV, अब आपको पता है मजदा ट्रक है, उसने बॉडी लंबी की हुई है, वो है मजदा ही ट्रक, सिर्फ बॉडी लंबी है। मैं बॉडी लंबी का चलान देते, चलान इनको चलान दिए बगैर हम नहीं छोड़ते। मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा एक जेक्स्चर जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। हमारे मुल्क में 800 लोग सिर्फ हादसे से मर जाते हैं और वो आफत का पता ही हमें नहीं होता। मैं आपका शुक्रियागुजार हूँ कि आपने वक्त दिया। और बड़ा एक अहम सवाल मेरे लिए कि ये मेन शाहराह पाकिस्तान का रोड है, इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहा है। मैं आगे भी जाऊँगा और ये दिखाऊँगा कि आखिर शाह साहब ने तो कह दिया कि पिछले 5 दिन से कोई डंपर नहीं आ रहा, लेकिन सवाल ये है कि इस 5 दिन में भी 25 से ज़्यादा लोग इस दुनिया से चले गए। जिम्मेदारी ज़रूरी नहीं है इस इलाके की हो, ज़रूरी ये नहीं है किसी और जगह की हो, ज़रूरी ये है कि ये कराची शहर सबका है, तमाम उन जिम्मेदार लोगों का है जिनकी जिम्मेदारी आयद होती है। चलते आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ।
कितने व्हीलर ट्रक है? ये 6 व्हीलर है। 6 व्हीलर है, अलाउ कैसे होगी आपको? सर मैं तो इधर से आया हूँ। कहाँ से आ रहे हो? ये करीमाबाद से। ये देखें, अभी एसओ का कहना है कि ये ट्रक नहीं है। ये कितने व्हीलर ट्रक है? ये कितने व्हीलर ट्रक है, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ। जी सर, कितने व्हीलर ट्रक है? 6 व्हीलर है सर। 6 व्हीलर है। अलाउ है शहर में? शहर में अलाउ है? नहीं सर। नहीं है ना, फिर क्यों लेके घूम रहे? सर ये आज आया हूँ मैं। इसको रोक के रखो, इसको रोको, इधर आओ, इसको साइड में लगवाओ। अब ये देखें, ये लियाकताबाद में मौजूद है हम लोग, और ये एक ट्रक निकला हुआ है, 6 व्हीलर ट्रक है। सवाल ये क्या ये शहर में अलाउ है? आए साइड में लगवाएं। अब इस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, जो थे वो आई थिंक नमाज के लिए चले गए हैं एसओ साहब। लेकिन सवाल ये कि ट्रक तो अभी भी छोड़े जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं शहर के अंदर से आ रहा हूँ। मैं एक बार फिर सवाल ले लेता हूँ, ये आप आ कहाँ से रहे हो? आ कहाँ? ये मूसा कॉलोनी से आ रहा हूँ। ये अंदर से अंदर चला रहे हो? नहीं ये इधर अंदर से पुल के ये। तो अलाउ तो नहीं है ना, पता होगा आपको कि इस टाइम शहर में ही अलाउ नहीं है। कैसे लेके आप घूम रहे हो? गलती हो गई सर। गलती हो गई? जी सर। गलती आपकी नहीं है, गलती उस सिस्टम की है जो यहाँ पे एसओ तैनात है। गलती सिस्टम की है। मैंने इस जवान से मदद मांगी, उसने रोक लिया, लेकिन इसके पास चालान करने का एक वो है ही नहीं। आप चालान कर सकते हो? नहीं सर, मैं चलाने राइट नहीं है। नहीं मेरे पास। अब यहाँ पर कोई भी नहीं, कैसे चलाना होगा? अब ये ज्यादा देर रुकवाऊंगा तो ट्रैफिक जाम होगा। लेकिन वो शख्स माजरत कर रहा है। जाने गई है सर। डीआईजी साहब, मेरी आपसे दरखास्त है, ये लियाकताबाद में मौजूद हूँ, एक जवान आपका मौजूद है मेरे साथ खड़ा हुआ है, जिससे ट्रक रोक लिया। लेकिन सवाल ये, खराब कार्रवाई कौन करेगा? जाने दें, ट्रैफिक जाम हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते बॉस। ये सिस्टम आप जवाब देंगे, जो लोग सिस्टम में मौजूद है। ये ट्रक भी अलाउ नहीं है, वो माजरत कर रहे हैं। आए मैं आगे की तरफ आपको सूरत है, मैं ये सुन क्या कह रहे हैं? सिस्टम में सब खाते हैं, बस ऊपर वालों को पैसे मिलने, सब जाने दो, बस कराची को सब लूट के खा रहे हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी भी इस सिस्टम के अंदर आपको मैं दिखा दूं कि ट्रैफिक अभी भी बड़ा छोड़ा जा रहा है। अब सवाल ये है कि पीछे से ट्रैफिक को तो आपने रोक दिया, पर जो शहर के अंदर ट्रक मौजूद है उन पे क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी एएसओ से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि हमने 27 एफआईआर की हैं। सर अभी भी मुँह बोलता सबूत है कि अभी भी ट्रक आपके यहाँ मौजूद है। आए मैं आपको मज़ीद आगे लेके चलता हूँ कि सूरत हाल शहर में है क्या। हम पहुंच चुके हैं नाजमाबाद चौरंगी पे, जहां से अगर मैं कहूं कि हैवी ट्रैफिक इंडस्ट्रियल एरिया से आता है, ये वो रोड है। और इसके बाद ये ही रोड है जो शार पाकिस्तान तक यहाँ पे ट्रकों की लाइनें आप देखते हैं। तो आज क्या सूरत हाल है, ज़रा हम कोशिश करते हैं कि यहाँ के भी एसओ से बात करें कि क्या सूरत हाल है। ये ड्यूटी पर चलाएँ, चलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, हम पहुँच चुके हैं नाजमाबाद चौरंगी, यहाँ पे ड्यूटी अफसर भी मौजूद है। नाजमाबाद ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है? सर बिल्कुल नॉर्मल है, हैवी ट्रैफिक कोई नहीं आ रही सर। आप देख सकते हैं कोई हैवी ट्रैफिक नहीं हम आने दे रहे। तारिक साहब नाम है आपका। तारिक साहब आप यहाँ पे क्या हैं? मैं सर सब इंस्पेक्टर हूँ। जी जी। तारिक साहब बताएं कि हैवी ट्रैफिक आज तो नहीं आ रहा, सख्ती हो गई मान लिया, लेकिन जब छोड़ा जाता था उसका जिम्मेदार कौन था? जब तो पीछे से आती थी ना, हम तो नहीं जिम्मेदार थे ना उसके, अगर पीछे से आती होगी थी। मैं लियाकताबाद से करता हुआ आ रहा हूँ प्रोग्राम, वो कहते हैं पीछे वाले, आप कहते हो पीछे वाले। जिम्मेदारी किस पर? देखिए कहीं ना कहीं लैकिंग तो है ना। पीछे से आती है ट्रैफिक तो हमारे इलाके में देख लें, अभी भी कोई नहीं आ रही। हमने अभी एफआईआर की है सारा के, आज भी दिन भी एफआईआर की है, कल भी की सर हमने। लियाकताबाद कहते हैं 27 एफआईआर है हमने करी, आप लोग ने कितनी एफआईआर? हमने सर काफ़ी की हैं।
बताए ना एक बार, ये 92 लोग इस दुनिया से चले गए तारिक साहब, मजाक तो नहीं है ना, जान गई है, इंसान जा रहे हैं, दुख हो रहा है नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है सर, दुख बहुत अफसोस है, लेकिन अभी तो बिल्कुल सर कोई ट्रैफिक नहीं आ रही। पूरा शहर ट्रैफिक पुलिस को पता है क्यों देख रहा है कि ये ट्रैफिक की जो रूल्स हैं वो ट्रैफिक पुलिस के पास ही पावर होती है, ऐसा ही है? जी सर ऐसे ही है ऐसा सर, ऐसो साहब दो चौक पे खड़े हैं सर। हाँ वहाँ खड़े हैं सर। मैं ये सब इंस्पेक्टर है, इनसे ज्यादा इनके ऐसों से बात की जाए ताकि वो जवाब दे सकें। मैं उनके पास चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं चाहूँगा थोड़ा इस तरफ आ जाइए। ये बताएं कि क्या सूरत है आपके ट्रैफिक की, और आपका नाम जानना चाहूँगा, पहले अपना तारुफ कराइए। नाम मोहम्मद सिद्दीक नाम है, इसको नाज़माबाद हूँ। अलहमदिल्ला ट्रैफिक बेहतरीन चल रही है हमारी। मोहम्मद सिद्दीक साहब। मोहम्मद सिद्दीक साहब। ट्रैफिक तो बेहतरीन चल रही है, पर आज चल रही है, इससे पहले क्या सूरत हाल? पहले बेहतर थी, हैवी ट्रैफिक अलहमदिल्ला बंद होगी, जो पहले शहर में चलती थी अलहमदिल्ला कंट्रोल हो गया अलहमदिल्ला। अभी भी जो ट्रैफिक बड़ी गाड़ियाँ छूटती हैं, लियाकताबाद वाले कहते हैं वहाँ वाले छोड़ते हैं। मैंने अभी आपके सब इंस्पेक्टर से बात की, वो कहते हैं आप पीछे वाले से। आप दिखा सकते हैं इसको, आप दिखाएं, आपको गाड़ी को नजर आए मुझे बता दें तो ये गाड़ी आ गई है। सिद्दीक भाई 92 लोग गए हैं, आज अगर रूल बनाया जा रहा है, आपकी तरफ से रूल को इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, तो क्या इससे पहले रूल हमें भी लॉक तोड़ा नहीं जा रहा था? भी अफसोस है जो जाने चली गई, वो हमें अफसोस है। एक्सीडेंट कुदरती अमल है, हमें उस चीज़ का अफसोस है। अलहमदिल्ला कोशिश कर रहे हैं कि शहर के अंदर इस तरह के वाक़यात ना हो। कुदरती अमल तो है, लेकिन नादानी जो मैं कहूँगा गलतियाँ तो हमारी है ना। ट्रैफिक के जो बड़े बड़े डंपर्स की क्या टाइमिंग रखी गई? अभी तो शहर में बंद है, सुबह 6 से रात 23 बजे तक शहर में कोई हैवी ट्रैफिक दाखिल नहीं हो सकती। सुबह 6 से रात 23 बजे, रात 11 बजे तक। 11 बजे कोई ट्रैफिक बड़ा हैवी ट्रैफिक नहीं आ सकता, मान लिया। लेकिन जितनी जाने गई हैं सर, ये शाम में दोपहर में ऐसे औकात में गई हैं जिसमें दोपहर का वक्त था सर। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी है, सिर्फ डंपर नहीं है, मुख्तलिफ गाड़ियों के एक्सीडेंट हैं। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी है, सिर्फ डंपर हिट नहीं किया है, इसमें ट्रक भी है, मिनी ट्रक भी है, कार भी है, खासतौर मोटरसाइकिल सवार जो चल रहे होते हैं उसमें होता है। कि नॉलेज में है कि कितने पिछले साल जाने जा चुकी है 2023 में, 2024 में? नहीं, इसकी मेरे लिए वो तो डेटा देना पड़ेगा, नहीं मालूम आपको। मैं आपको बताता हूँ कि 800 लोग पिछले साल, उससे पिछले साल 700 लोग। सर 700 लोग नहीं है, 700-800 खानदान है। कहीं हम जवाब दे अल्लाह को नहीं होंगे कि हम अपनी ड्यूटी अंजाम सही दे रहे हैं? क्या लगता है आपको? बिल्कुल अली, आपके सामने आप अभी दे रहे हैं, मैं मान रहा हूँ। इस वक्त रोड पे हैवी ट्रैफिक नहीं दिख रहा कराची में, लेकिन जो जाने गई हैं वो डंपर से ही गई हैं। शहर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगह पे हुई है। मेरे सेक्शन के इलाके हदूद में अलहमदिल्ला कैटेगरी बहुत कम है, अल्लाह की मेहरबानी। आवाम इस वक्त ट्रैफिक पुलिस को ज़्यादा देख रही है, क्योंकि अगर मैं एक्सीडेंट के बाहर बात करूं तो आप मुझे बताइए रूल के मुताबिक तो आप लोग की ड्यूटियां हैं या नहीं है? ये ट्रैफिक आप लोग की उसमें आता है या नहीं आता? ट्रैफिक कंट्रोल का बात जिम्मेदारी है, ट्रैफिक कंट्रोल। हम अपना इलाकाई जो थाने होते हैं उनसे तो सवाल नहीं कर सकते ना, ये सवाल तो आप लोगों से ही बनता है ना? बिल्कुल बनता है। क्या हिदायत है ऊपर वालों की आपको? हिदायत ये तो चीमा साहब आपके DIG की क्या हिदायत? बाला अफसरान के अहकामात हैं, शहर में अगर कोई हैवी ट्रैफिक हमें नजर आएगी हमें FIR करेंगे 188 की। मैंने 3 FIR कर चुका हूँ, मजीद मुझे अगर नजर आई, अभी आप दिखा सकते हैं, कोई आपको नजर नहीं आएगी। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस इलाके में डंपर दिखें उस SO के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, उसके अगर आ जाता है तो होनी चाहिए उसके खिलाफ। मतलब SO की पूरे उस टीम के खिलाफ FIR होनी चाहिए? हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अगर हमें नजर आया तो आपको डंपर जाते आप तो करेंगे, लेकिन अगर ट्रैफिक में हुआ और वो रिलीज होके आगे गया तो क्या उस रिलीज थाने वाले करते हैं वो। मेरा कहने का मतलब है कि आपके इलाके से डंपर होता हुआ अगर आगे जाता है जाएगा नहीं, इंशाल्लाह वो हमारी कोशिश मौजूद है, यहाँ पे जा नहीं सकता। DIG चीमा साहब, मेरी आपसे दरखास्त है कि जिस इलाके में FIR ना हो और उसकी फुटेज बाहर आ जाए, उस SO के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस FIR उस SO के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार वो भी है जिस इलाके में अब कोई जान जाए। खुदारा आप ये नोटिफिकेशन निकालें। मैं एक राय आपको देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस इलाके में आज के बाद कोई हैवी ट्रैफिक से एक्सीडेंट हो या किसी की जान जाए, उस SO उस इंस्पेक्टर्स के खिलाफ पहले FIR होनी चाहिए, ताकि अपनी जिम्मेदारियों को ये बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। मैं आपको मजीद इलाके भी दिखाता हूँ कि सूरत हाल है क्या। जैसे कि आपने देखा कि नाज़माबाद के SO का क्या कहना था। मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं अब जा रहा हूँ सरीना मार्केट, जहाँ पे आज एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया। जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको कहा कि आवाम जब रोडों पर आएगी तो यकीन जाने इक़्तिदार के लोग, आप जितने लोग हैं सब आप ही परेशान होंगे, क्योंकि ये आवाम है जिनके राइट्स हैं, क्योंकि हादसात मुस्तकिल तौर पर देखने में आ रहे हैं। कराची शहर में 92 लोग इस दुनिया से चले गए। अब एक सवाल है कि ये दानियाल नामी शख्स
जो सरीना मार्केट में काम करता था, जिसकी दुकान थी, वो बेचारा भी इस हादसे का शिकार हो गया। और अब हम वहाँ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ एक एहतजाज भी हो रहा है। एहतजाज हुआ है सुबह, अब हम देखते हैं कि एहतजाज जब हुआ है तो क्या कहना है इनके मार्केट के लोगों का, क्या कहना है, वो क्यों परेशान है, क्या क्या मुतालबात हैं। और मैं फिर वही बात कहूँगा कि इन मुतालबात को समझना पड़ेगा, बनाने वाले वक्त में ये अवाम आपसे सवाल ज़रूर करेगी। हम चलते हैं आगे मज़ीद, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, हम पहुँच चुके हैं सरीना मार्केट, जहाँ पे इस वक्त तो सब चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन बात वही है कि एक शख्स इनके बीच का इस दुनिया से चला गया। इन्होंने एहतजाज भी किया। कोशिश करेंगे यहाँ की यूनियन से बात करेंगे और यहाँ के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि दानियाल तो चला गया, लेकिन इनका क्या कहना है। चलते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अच्छा जी, हम पहुँच चुके सरीना मार्केट, जहाँ पे दानियल का जो वाक़या हुआ है। कोशिश करेंगे इनके लोगों से भी बात कर सकें कि आखिर सुबह एहतजाज करने की नौबत क्यों आई, क्या वजूहत हैं, क्या वाकई में आवाम परेशान हो चुकी है। जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको कहा कि मजबूर किया जा रहा है कि आवाम रोडों पर आए और एहतजाज रिकॉर्ड कराए, उससे आवाम का क्या फ़ायदा। सवाल ये है कि इक़्तिदार में बैठे हुए उन लोगों का भी क्या फ़ायदा कि अगर आपकी आवाम ही रोडों पर आ गई है तो आप पे सवाल बनता है। चलाएं, यहाँ कोशिश करेंगे कि यूनियन से बात करें और उनसे जानें कि आखिर दानियाल का जो वाक़या है वो कहाँ तक पहुँचा है। यही कहूँगा मैं कि आपके बीच का एक आपका दोस्त, आपका कारोबारी शख्स, सुबह आपने एक एहतजाज भी किया। पहले तो मैं डायरेक्ट पूछूंगा, एहतजाज करने की वजह क्या बनी है? एहतजाज करने की वजह ये बनी कि गुज़िश्ता हमारी इस मार्केट में एक हफ्ते में 2 सानिया हो चुके हैं। एक सानिया हुआ लियाकताबाद में, जो एक ट्रक, एक हमारे एक हुआ ट्रक से जो लोडिंग ट्रक था वो लियाकताबाद में वाक़या हुआ, वो हमारे दुकानदार का छोटा भाई था। और दूसरा वाक़या हमारे दुकानदार के साथ हुआ। ये पहले इसको एक डंपर ने दबाया, उसके बाद पीछे इस पर बस चढ़ गई है। एहतजाज तो एक मैंने आप शेयर भी कर लेता हूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा है कि आवाम को इतना मजबूर ना किया जाए कि आवाम रोडों पर आ जाए। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि रोडों पे जाके ही मसले हल होंगे? क्योंकि इक़्तिदार में जो लोग बैठे जिनको आप लोगों ने वोट देके पहुँचाया, सर शायद वो तो सो गए। इस प्रोग्राम के ज़रिए अल्लाह करे वो जाग जाएँ। जो लॉ पास किए, जो टाइमिंग 6 से 11 दी है, शायद इनको थोड़ी शर्म आ जाए। सिर्फ वजह ही हमारी एहतजाज करने की बनी कि गुज़िश्ता आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा कि इस 1 महीने से 40 दिन के अंदर अंदर तकरीबन 100 के करीब लोग जहाँ बाग हो गए। 100 नहीं है, ये 100 ख़ानदान है। 100 उनके पीछे उनके 1-2 बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, वाहिद कफ़ील अपने करने वाले। जिस तरह ये हमारा दुकानदार, इसकी 8 साल की बच्ची थी, 2 साल इसको शादी हुई हुए, इसकी बच्ची के दिल में सुराख था। सुबह अलग जॉब करता था, रात में यहाँ काम करता था 12-1 बजे आके। तो आप देखें, ये दुकानदार हमारा एक शख्स नहीं किया है, इसके पीछे पूरा ख़ानदान तबाह हुआ है। तो गुज़िश्ता जो कराची में 1 महीने में 40 दिन में जो कराची की सड़कों पे खून की होली खेली जा रही है, ये पूरे ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, लोगों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, लोग तबाह हो रहे हैं। तो हमारी मैं आपको हुकूमत से आप जो दरख्वास्त करना चाहते हैं ना, वो मैं चाहता हूँ मुझे आखिर में कहें। मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूँ कि सही कहा आपने कि 92 लोग नहीं गए, 92 ख़ानदान तबाह हो गए, क्योंकि बच्चे, किसी के बीवी, किसी के माँ, ये सब उनके लिए जो कमा रहे थे वो इस दुनिया से बच्चे चले गए। मैं चाहूँगा अगर आपकी यूनियन अगर थोड़ा सा वो करे, हम दानियल की तरफ चलते हैं जहाँ दानियल की दुकान थी। और देखिए बात फिर वही है कि एक साथी होता है ना, दोस्त होता है किसी का, या साथ काम करने वाला होता है, वो इस दुनिया से जब चला जाए तो उसकी याद में लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ याद रख सकते हैं, एहतजाज कर लेगी मार्केट, लेकिन क्या मसले का हल निकल रहा है? या फिर हम दानियाल जैसे लोगों को रोडों पे मरने के लिए छोड़ देते हैं? दानियाल को तो वापस नहीं लाया जा सकता। दानियाल की दुकान पे चलते हैं और देखते हैं कि उनके आसपास लोगों का क्या कहना है। हम ये पहुंच चुके हैं दानियाल की दुकान में, जहाँ पे इस वक्त तो यही दुकान है। कमल साहब आए भाई साहब, आप भी आ गए कि यही दुकान है? जी जी बिल्कुल यही दुकान है, उस बंदे की यही दुकान है, दानियाल की। यूनियन में आप भी मौजूद हैं भाई साहब के ये वाक़यात तो होते रहेंगे, हो रहे हैं, क्या कहेंगे हुक्मरान जो हमारे बैठे हुए हैं, या हम उसको इस वक्त कोई भी नाम दे दें, जिनका काम है ना, सवाल ये कि जो लोग बेहोशी की नींद सो रहे हैं उनको जगाने के लिए अगर कुछ कहना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि उस शख्स की दुकान के बाद जहाँ वो अपना वक्त दिया करता था, आस पड़ोस से तो बात करेंगे, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए
और उन पर पाबंदियाँ लगानी चाहिए। जो इनके औकात है, टाइम है, उस पर इनको इजाज़त देनी चाहिए, इसके अलावा इनको नहीं देनी चाहिए। और जो इनके लाइसेंस वगैरह हैं वो देखें, लाइसेंस याफ्ता लोगों को ये चलाने की इजाज़त दें। जो भी पकड़ा जाता है बंदा, उसके पास लाइसेंस ही मौजूद नहीं होता। यही एक अलमिया है कि लाइसेंस के बगैर किस तरह गाड़ी शहर में इंटर की जा रही है। वो पूरे ट्रैवल करते हुए दूसरे एरिया से आ रहे हैं और कोई रुकने वाला नहीं, जबकि एक आम शहरी अगर एक हेलमेट ना पहने तो उसके ऊपर कितने का चालान हो रहा था? सर मुख्तलिफ चालान हो जाते हैं। आप कहीं पर भी एक बाइक खड़ी करते हैं तो बाइक आपकी उठा के ले जाते हैं, उसके बाद उस पर फाइन होता है। एक हेलमेट पहनने पर आप पहनने पर फाइन होता है। सही है, ये भी फाइन होना हमारी सेफ्टी के लिए, पर आप ये देखिए उन गाड़ियों की फिटनेस चेक करी जाए। जो अक्सर ड्राइवर कहते हैं ब्रेक फेल हो गए, कैसे हो गए? आप इस कराची की सड़कों पर जब गाड़ियाँ देख रहे हो, जो ड्राइवरों को देखे तो वो बच्चे चलाने वाले हैवी जो ट्रॉले हैं और ट्रक टैंकर वगैरह जो है, इनके बच्चे चला रहे हैं छोटे, जिनकी उम्रें नहीं है मेरे हिसाब से, और उनके लाइसेंस होते ही नहीं है। बराबर में अस्सलाम वालेकुम जी। जी पड़ोसी था ये हैं आपका पड़ोसी? जी, हमारे पड़ोसी। अब नहीं रहा? अब नहीं रहा, अफसोस ही कर सकते हैं सिर्फ। हम अफसोस ही कर सकते हैं। इस शहर के अंदर हम अफसोस ही कर सकते हैं, क्योंकि दिखाना बोलना काम तो है, लेकिन कोई हमसे अगर उम्मीद करता है ना कि हम कुछ कर सकते हैं, मीडिया दिखा सकता है, बता सकता है। इदारों में जो लोग सो रहे हैं सिर्फ उनको जगाने की कोशिश की जा सकती है, पर जागना आप लोग पड़ोसी थे दानियल के, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर उनके लिए ये मैसेज देना चाहेंगे, देखें ये आज हमारे घर का किया है, ठीक है, कल किसी और का भी जा सकता है, तो मेहरबानी करके इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना ध्यान करें कि जो चीज़ें जो इसमें हो रही हैं। अभी एक हमारा प्यारा चला गया, उसकी छोटी सी बच्ची है, उसकी 10 महीने की उसकी बच्ची है, ठीक है। अब उसका जो है ना कफालत करने वाला कौन है? वो वाहिद कफील था अपने घर का। कामरान, एक कभी आप बात भी मुझसे कह रहे थे किसी फुटेज के बारे में, वो फुटेज क्या है? जो आपने अभी और जितने भी वाक़यात हुए, जो 100 के करीब वाक़यात कराची में हो गए, उनके ज़ख्मों पे मेरे हिसाब से नमक है। एक आप फुटेज देखें, जो फुटेज चल रही है, जो एक बंदा कह रहा है हम इतने पैसे देके रात में ट्रक करते हैं ना। ये फुटेज पहले मैं कहूँगा नाज़रीन से कि वो फुटेज आप पहले वो फुटेज मुलाहिजा करें कि वो शख्स क्या कह रहा है, कि वो कौन कौन सी चुंगी पे, कौन कौन से नाकों पर कितने पैसे देके उस ट्रक को रिलीज़ करवाते हैं। अब सवाल ये, मैं IG सिंध आपसे कहता हूँ सर, जब प्रूफ के साथ एक बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है कि पुलिस को हम पैसे दे के अपने ट्रक आगे करते हैं, तो सवाल तो बनता है सर कि आपके लोगों के खिलाफ कैसे FIR होगी। ये ज़रा फुटेज देखें ज़रा। मेरा ड्राइवर भाई है। हम लोग जब वहाँ से नटी से आते हैं तो आयशा पुल करने के बाद जब हम लोग घूमते हैं शहर की तरफ आने के लिए, एक रास्ता जाता है नादर बाईपास के पास, एक रास्ता निकलता है शहर से, ज़्यादा शेरशाह आता है, वहाँ पुलिस वाले खड़े हुए, पुलिस वाले पैसे लेते हैं 200 रुपये। उससे आगे आती है सिमिट, उससे आगे आता है शेरशाह, वहाँ लेते हैं 100 रुपये। उसके बाद आता है गनी चुरंगी, वहाँ लेते हैं 100 रुपये। उसके आगे आते हैं सिमिट चुरंगी, वहाँ लेते हैं 500 रुपये। तो जितने पुलिस एहलकार है सब पैसे लेते हैं, सब ये पैसों के ही आ रही है, इनके लिए कोई कानून नहीं है। ये सब पुलिस कराती है, पुलिस का लगाम डालो पुलिस को, ये चोर पुलिस है शहर की। आप लोग कानून बनाते हो, इनकी पैसागिरी चालू हो जाती है, इनकी रिश्वत चालू हो जाती है। एक ड्राइवर का हमारा कसूर नहीं है। हाँ, जैसे कि आपने देखा कि इस फुटेज में वो शख्स कह रहा है कि मैं एक जगह 100 रुपये, एक जगह 200 रुपये, वो गनी चौरंगी से ले के उस शख्स ने नॉर्थ नाज़िमाबाद का जो एरिया है वहाँ तक बता दिया कि मैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी चुंगियों पे पैसे दे के अपने ट्रॉलर को बाहर निकालता हूँ। मेरा सवाल फिर वही है कि शर्म का मुकाम है IG साहब उन तमाम लोगों के लिए जिनको आपके लोगों ने तैनात किया है, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन सर कार्रवाई होगी क्या? दानियाल जैसे उन 92 लोगों को इंसाफ मिल पाएगा, या फिर वही बात कि जो कराची की आवाम हंसती है मुस्कुराती है कि होना वाले कुछ नहीं होना, सिर्फ हम बातें करेंगे और फिर सब भूल जाएंगे? अब चलते हैं आगे की तरफ। 92 अफराद अब तक इस साल के आगाज़ में ही इस दुनिया से जा चुके हैं। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि 92 लोग नहीं हैं, 92 ख़ानदान है। चलते हैं मज़ीद आपको मैं आगे दिखाता हूँ। अच्छा जी, एक ट्रक को हमने रोका है, जिसमें हमने रोकने के बाद SO साहब को बुलवाया। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या निकला इसके पास से? लाइसेंस निकला है? जी लाइसेंस है, शनाख्त चलान कर रहे हैं उसका। लेकिन सर 11 ये लाइसेंस नहीं है, ये इसका है शनाख्ती कार्ड, लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है। इधर आओ, दरवाज़ा खोलो। तुम्हें जब मैंने रोका तो मुझे ये बताओ कि लाइसेंस 11 से पहले कैसे बाहर है? 11 से पहले कैसे बाहर है? सर हम तो मजदूर बंदे जैसे मजदूर आदमी, अकल नहीं है तुम्हारे पास? कोई तुमसे बोले कल को टाइम दिया बेटा 11 बजे निकलो मेरे बेटा, जब तुमको मैंने खुद रोका है, मैंने SO को बुलवाया इसलिए कि वो आके तुम्हारे पे, अब इस पे लाइसेंस दिखाओ,
वो शनाख्ती लाइसेंस जमा शनाख्ती गाड़ी लाइसेंस दिखाओ। वो जमा है सर। कहाँ पे जमा? ये इधर चालान दिखाओ। नहीं जमा है। जमा है तो उसका चालान दिया होगा ना। वो गेट पे जमा है जहाँ पे खाली करते हैं। ये किसी भी हालत में अलाउ है शहर में? नहीं 11 बजे पहले अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है, ठीक है। ये मीडिया ने इसलिए नहीं रोका कि हमें कुछ फायदा हो। आप इस पर बताएं कि जो लोग 92 लोग इस दुनिया से चले गए, इनकी गफलत है या नहीं है? गफलत है इनकी। इसके खिलाफ अभी क्या, अभी तो क्लियर आपके डीआईजी साहब ने मैसेज दिया इनको तो बंद भी करना है, एफआईआर भी होनी इनके खिलाफ। एफआईआर करके बताता हूँ। इनको मुंतकिल करें जो भी आप कर रहे हैं, गाड़ी को आगे की तरफ। ये हमने रोकने की वजह, ये मैं नहीं कह रहा कि मैंने रोका, मैंने ये आवाम की खिदमत के रोका। मुझे इससे कोई वो सरोकार नहीं है कौन है किसका है, लेकिन एक हक है, एक टाइम है, एक रूल है, वो रूल कोई फॉलो नहीं करा। उसके मालिक ने कहा छोड़ दो, वो ट्रक लेके रोड पे निकल गए। मैंने एसओ साहब की मदद ली, नज़ीर साहब ने कहा आए मैं साथ चलता हूँ। थैंक यू अगेन आपका। इसको मुंतकिल करवाएं चौकी पे। यहाँ पर जो चौकी इंचार्ज हैं और ये एसओ हैं नज़ीर साहब, नज़ीर साहब इसके खिलाफ क्या कार्रवाई भी हो रही है? 270 की एफआईआर करवा रहा हूँ। 270 के ज़बरदस्त बात है क्योंकि डीआईजी का शीमा साहब का जो मैसेज है उसको आप फॉलो कर रहे हैं और रात के पहर भी आप लगे हुए, ये अच्छी चीज़ है। अभी बताएं कि इन लोगों को किस तरह समझाया जाए, 92 लोग इस दुनिया से चले गए, फिर भी इन लोगों की अकलों में ये बात नहीं आ रही। चीज़ है कि बार बार मीडिया में भी आ रहा है, वैसे भी इनको कार्रवाई कर रहे हैं, हम इनको खुद एहतियात करना चाहिए कि जब टाइमिंग दी है उस टाइमिंग से अलावा नहीं आए। कहीं ना कहीं हमें भी इस चीज़ को फील होता है कि दुनिया से लोग चले गए, गफलत तो कहीं ना कहीं होती है, लेकिन ये अच्छी कार्रवाई है, आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें। जहां मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुलिस काम नहीं कर रही, वहाँ ये बात भी सच है कि जहां कुछ अफसरान अगर काम करना चाहते हैं उनसे मदद मांगी जाए तो वो साथ देते भी है। इसी तरह जिस रोड से मैं आ रहा था, मुझे जाना था राशिद मिनास रोड, लेकिन जिस रोड पर मुझे ये ट्रक जाता हुआ दिखा, जब मैंने इसको रोका तो शायद मैं पुलिस में नहीं हूँ, लेकिन मैं उस ट्रक को रोकने के बाद मैंने उस सामने चौकी से मदद मांगी, जिस चौकी के बादराबाद के इंचार्ज हैं नज़ीर साहब, जिन्होंने फौरी तौर पर मेरे साथ जाके, जैसे कि आपने देखा प्रोग्राम में, उनको फौरी तौर पर यहाँ पे मुंतकिल चौकी किया। और अब उनका कहना ये है कि हम एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि ये अलाउ नहीं था 11 से पहले। मैंने अपने प्रोग्राम में दिखाने की यही कोशिश की है कि जो सच है मैं वो आपके सामने रखूँ। अब मैं जा रहा हूँ राशिद मिनास रोड, जहाँ पे आज से गुज़िश्ता कुछ दिन पहले कामरान और मरियम का वाक़या हुआ, जहाँ पे वो दोनों इस दुनिया से चले गए इन डंपरों की वजह से। आज सवाल सिर्फ इतना है कि अभी भी लोगों के पास ये अकल नहीं आ रही कि ये डंपर नहीं चलने चाहिए 11 से पहले, लेकिन उसके बावजूद इनको छोड़ा जाता है। आए राशिद मिनास रोड चलते हैं और मैं वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर यह हादसा पेश आया था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राशिद मिनास रोड पर और मेरे बिल्कुल सामने मिलेनियम मॉल है और ये वो रोड है जिस रोड पे गुज़िश्ता कुछ दिन पहले 2 लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। मैं उन 2 लोगों की बात कर रहा हूँ, मरियम और कामरान की, जो इस दुनिया से चले गए और अपने पीछे यादें छोड़ गए, अपने मासूम बच्चों को छोड़ गए। सवाल ये है, हम बात कर रहे हैं उन्हीं हादसात की जो नादानी तौर पे आ रही है या किसकी गलती की वजह से आ रही है, ये हम समझ नहीं पा रहे। आखिर हम किसको कसूरवार कहें? मैं आज एक बार फिर कहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पे आयद की जाए जो लोग जिम्मेदार हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का वो सेक्शन जिसकी ये जिम्मेदारी है, पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ऐसा कोई लॉ पास किया जाए कि जिस इलाके में गैर कानूनी तौर पे कोई इस तरह का हादसा पेश आए, उसमें उस इलाके के एसएचओ को पकड़ा जाए और पूछा जाए कि वो कहाँ था उस वक्त जिस वक्त ये इतना बड़ा हादसा है। ये हादसा बड़ा है क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था और मैं यकीन रखता हूँ अपने इस्लामी बुकों के ऊपर कि जिस पे ये क्लियर लिखा हुआ है कि एक जान जाना पूरी इंसानियत पे बात है, एक जान को बचाना पूरी इंसानियत पे बात है। और ये मैंने पढ़ा था और मैं आज आपको याद दिला रहा हूँ, इक़्तिदार में बैठे हुए उन लोगों को, कि खुदारा आप इस बात को नोटिस करें कि वो मरियम
और कामरान को वापस नहीं लाया जा सकता। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ चलते हैं इस इलाके के सेक्शन ऑफिस में कि देखते हैं कि किस तरह एसओ साहब काम कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है, उनसे पूछते हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है। चलते हैं उनकी चौकी की तरफ। अच्छा जी, मैं पहुंच चुका हूँ राशिद मिनास चौकी पे, जहाँ पे आज से कुछ टाइम पहले मैंने सिक्योरिटी के मामले में भी यहाँ के एसओ से बात की थी। उनका नाम है जुम्मा खान, वो यहाँ मौजूद तो है। मैं उनसे पूछूंगा कि आखिर उस वक्त भी मेरा सवाल था। अस्सलाम वालेकुम जुम्मा भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह के साथ। उससे भी मेरा एक सवाल था सिक्योरिटी से लेके कि आप कैसे काम करें। आपने कहा थी देखो मैं तो काम रोड पर कर रहा हूँ। मैं आज आपके सामने एक वाक़या पेश आया कुछ टाइम पहले। एक मियाँ बीवी दोनों हलाक हुए आपके रोड के ऊपर एक डंपर के नीचे आके। सर कैसे उस टाइम डंपर छोड़ दिया गया? उस टाइम पाबंदी नहीं थी, ये कचरे वाला डंपर था। कचरे को गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ था। अभी इस कचरे के ऊपर भी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, रात को 11 से सुबह 6 बजे तक चलेंगे। और ये इत्तेफाकिया वाक़या है। ड्राइवर के पास लाइसेंस भी मौजूद बरामद हुआ है, फिटनेस भी है, रूट परमिट भी है, हर चीज़ है उसके पास। ड्राइवर पकड़ा गया, गिरफ्तार है। अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन थाने वाले, उससे मालूमात होगा। एमडी गाड़ी की चेक करेगा तो किस वजह से ये वाक़या रुनमा हुआ है। भाई देखें, आपने तो एक आसान लफ्ज़ नहीं कहूँगा, मुश्किल वर्ड है मेरे लिए भी। दो लोग इस दुनिया से चले गए, ऐसे ही ना। कचरे के ट्रक के नाम पे रेती बाहर जा रही, किसको नहीं पता इस बारे में? कितनी बार मैंने इस शारे फैसल के ऊपर या आपके राशिद मिनास रोड के ऊपर कितनी बार ऐसे ट्रक देखे हैं। आपके लोग ड्यूटी पे खड़े हुए होते हैं, नाके लगा के गाड़ियाँ रोक रहे हैं, लेकिन वो ट्रक नहीं रोका जाता। क्या वजह है भाई? ट्रक ये गवर्नमेंट की चीज़ है, उनके ठेकेदार हैं, उनके लिए अलाउ है। हमारे अफसरान की तरफ से भी और कमिश्नर साहब की तरफ से भी तो इनको टच नहीं करो, ये कचरा उठा रहे हैं। और उस टाइम कुछ भी नहीं था जिस टाइम ये डंपर आया है। कचरे के नाम पर ही तो मैं कह रहा हूँ, कचरे के नाम पे कचरा नहीं है, रेती जा रही है। आज अगर मैं ये आवाम देखिए सुने जुम्मा भाई, अगर इस वक्त आवाम ये देख रहे हैं ना, प्रोग्राम जो देख रहे होंगे, ये 90% भी लोगों को नहीं पता कि भाई रेती के ट्रक, वो कचरे के ट्रक शो करा के इस कराची शहर में दंदनाती हुई बड़ी गाड़ियाँ फिर रही हैं। लेकिन ये बात मैं आपको सही कह रहा हूँ, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं उस पर काम कर रहा हूँ। आप एक अफसर हैं इसलिए आप बता रहे हैं। ये नाजरीन जो देख रहे हैं ना, मैं आपको बता दूँ कि आज तक कराची शहर में जो दिन में आप देखते ना डंपरों पर रेती जा रही है, उनके अगर लाइसेंस चेक किए जाए ना तो पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस होते ही नहीं है। और अगर वो लेटर जो दिखाते हैं वो एक्चुअली कचरे के नाम पर उठा रहे होते हैं और उस पर रेती जा रही थी। ये है या नहीं, कहीं ना कहीं कोताहियां हैं या नहीं? बिल्कुल है, ये बात नहीं है तो नहीं है। लेकिन ये जो जिसने एक्सीडेंट किया है, ये बिल्कुल खाली था, कचरे का था। और आते हैं, ये नहीं है तो मैं ये झूठ बोलूँ आपसे, तो नहीं आते हैं, रेती भी उठाते हैं। हर बंदा मजदूरी के लिए निकलता है, वो मजदूरी भी करते हैं, ये बात नहीं है। पर ये अमूमन कचरे का था और खाली था। अब ये एमडी ने चेक किया है तो इसमें क्या फॉल्ट है जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। ओवर स्पीड भी नहीं है। मिलेनियम के सामने आपके 6 से 7 सिपाही खड़े हो गए, चेकिंग का अमल देखा जाए तो चालान, ये हर चीज़ कर रहे थे। सर 90% मेरे देखिए, हम अपनी गलतियों की कोताहियों को भी देखना चाहिए। इंसान है ना, हमसे गलती होती है, लेकिन इस वक्त जाने जा रही है इंसानी। सर सवाल तो बनता है ना, अगर रोड के ऊपर कोई हादसा होता है तो वो इन्वॉल्व पुलिस नहीं होती, वो ट्रैफिक पुलिस इन्वॉल्व होती है। तो इस वक्त क्या लगता है आपको कि ट्रैफिक पुलिस के बाकी एरियाज़ के अंदर, क्योंकि मेरी नाज़िमाबाद में लोगों से बात हुई, वहाँ का एसओ कहता है आगे वाला छोड़ रहा है, लियाकताबाद के एसओ से बात हुई, वो कहता है आगे वाला छोड़ रहा है। आपसे मैं कहूँ कि कौन छोड़ रहा है, तो सर क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा भाई मेरी बात सुने, मैं किसी के ऊपर ब्लेम लगाऊं, असल तो ये आ रहे हैं कचरे के डॉपर सरजानी से। मैं तेरे ऊपर कीचड़ फेंकूं, भाई के ऊपर फेंकूं, इत्तेफाक क्या हो गया, ये अल्लाह की रज़ा है, उसको कुछ भी नहीं को रोक सकता है। जिसका लिखा हुआ है अल्लाह पाक उसको उधर ही देता है। बिल्कुल लिखा हुआ है 2021 में 800 लोग, 2022 में 800 लोग, आपका 23-24 में 800 लोग का मतलब है जुम्मा भाई 800 ख़ानदान चले जाना। आपको नहीं लगता कि 92 लोग जो थे उनके 92 के ख़ानदान बर्बाद हुए? दिन से मेरी तबीयत ख़राब है अभी तक, वो वाक़या देख के। यकीन मानो जी, अगर मुसलमान हो तो ये बात है। इतना रूनमा वाक़या जो अभी भी मेरे आंखों से आंसू आ रहा है उस मियाँ बीवी को देख के। सरजानी से जो टेम्पर निकल जा रहे हैं कचरे के नाम पर, ये गलत नहीं हो रहा कि उसमें रेती भर के निकाला जा रहा है? रेती नहीं थी इसमें ना, इसकी मैं बात करूंगा। दुनिया की FIR हो गई, FIR हो गई। इन्वेस्टिगेशन अभी इस वक्त प्रेशर क्या है आपके IG साहब ने, DIG साहब ने क्या मैसेज दिया हुआ है? बिल्कुल क्लोज है ये। रात को आते हैं 11 बजे के बाद, उनको इजाज़त है। सुबह को 6 बजे के बाद कोई डंपर रोड पे कचरे का भी नहीं आता है, ना कोई रेती का आता है।
जो आता है तो उसका मैंने ये सामने आपके सामने सबूत खड़ा हुआ है, FIR आपने FIR किया। मैं दूसरी विंडो पे कहूँगा इस चीज़ को दिखाएं कि देखिए अफसरान जब काम कर रहे हैं तो हम वो भी दिखाएंगे। हम किसी के देखें मीडिया से नाराज़गी तो आप लोग कर लेते हैं कि हम दिखा रहे हैं, नहीं बहुत सारे अफसरान आपके ऐसे, लेकिन मुझे बताएं कि मेरा ज़मीर तो मुतमईन नहीं है ना, एक इंसान की जान गई है, मैं तो हक़ाइक़ दिखाने की कोशिश करूँगा। अपनी बात बताए तो मुझे खुद अफसोस है और मुझे खुद अभी भी आंख से आंसू आ रहे हैं जो किसी का घर उजड़ रहे हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे। FIR कट के इन्वेस्टिगेशन हो रही, MD आया था गाड़ी को चेक करने के लिए, अभी उसमें ये IO को पता होगा तो क्या उसने बताया क्या नहीं बताया। अभी भी आपके इलाके के अंदर मैं आ रहा हूँ, ट्रैफिक रवां दवा है और अच्छी बात है कि इस वक्त ट्रैफिक जैम नहीं है, जबकि इन बड़ी बड़ी गाड़ियों की वजह से रोड जैम हो जाता था। आज कराची शहर में कहीं ट्रैफिक जैम नहीं दिख रहा। कहीं मानते हैं कि सर कोताहियाँ हैं आपकी पुलिस की, लोग दूसरे डिपार्टमेंट की अगर ले लें कि आपके दूसरे सेक्शन के जो लोग हैं कोताहियाँ हैं या नहीं? बिल्कुल हैं, कोताहियाँ हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मेरी IG साहब आपसे दरख्वास्त है, ये मैं एज़ बाहैसियत शहरी कराची लावारिस हो गया है। कराची में जो हादसात पेश आ रहे हैं उस पर कहना पड़ रहा है कि मौत का खेल आम बात है। रोड पे एक्सीडेंट हो जाना, एक नॉर्मल गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाना, वो बात समझ आती है, लेकिन जिन चीज़ों की रोकथाम लगाई गवर्नमेंट ने कि उनको 6 बजे से पहले या 11 बजे से पहले रिलीज़ नहीं करना, उसके रोकथाम के लिए भी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर आयद होती है जिनकी वो जिम्मेदारी, और अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही तो मेरी आज दरख्वास्त है प्रोग्राम जवाब तो के ज़रिए कि खुदारा आप उन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें कि डंपर कहाँ से आ रहे हैं, डंपर की शुरुआत कहाँ से, और जिस इलाके में एक्सीडेंट हो उस इलाके के SO ने उस ट्रक को क्यों नहीं रोका, उस डंपर को क्यों नहीं रोका, उसके खिलाफ चलान भर के उसको फिट करके उसको FIR लॉन्च क्यों नहीं गई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि ये अवाम है, आज बोल रही है, कल एहतजाज करेगी। आज ही सरीना मार्केट के ऊपर एहतजाज किया गया इसलिए कि लोग परेशान हैं। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आज के प्रोग्राम में हक़ाइक़ दिखाने की सिर्फ इसलिए कोशिश की कि 92 लोग इस दुनिया से चले गए। कल मेरे रब के आगे हम सब ने ये जवाब देना है कि इसका कसूरवार कौन है। आज जुम्मा खान जैसे अफसरान ये कह रहे हैं कि वो सो नहीं पा रहे, उनको नींद नहीं आ रही, वो परेशान है इसलिए कि वो जो इस दुनिया से गए उनकी हालत को देख के उनको बर्दाश्त उनको भी नहीं हुआ। मैं एक बार फिर कहूँगा IG साहब, DIG साहब, आप तमाम लोगों से कि इस महकमे के लिए कुछ करें ताकि ट्रैफिक पुलिस के वो अफसरान जो हैं वो अच्छा काम मजीद कर सके। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।